नाम है, धर्म दुखियों की सेवा करने का नाम है। भाइयों बहनों, ये गायत्री ब्रह्म विद्या से ये अंदर से गुण प्रकट होते हैं, गायत्री प्रकट होती है। और दूसरे गायत्री कैसे आती है आपके जीवन में? ज्ञान के रूप में। ज्ञान तो सभी के पास है। हमारे भाई साहब कहते हैं, शांति कुंज वाले भाई साहब, कि लोगों के पास ज्ञान तो इतना है कि ट्रकों से भरा हुआ है, ट्रकों से ज्ञान है, और तुम्हारे इस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं, इतना ज्ञान है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इस ज्ञान का सदुपयोग लेने वाली सद्बुद्धि नहीं है। ज्ञान तो है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है। अगर जो गायत्री साधक होता है, गायत्री मंत्र की साधना करता है, तो वो ट्रकों रूपी जो ज्ञान है, गायत्री उसे सद्ज्ञान में बदल देती है। भाइयों बहनों, दूसरा कौन सा ज्ञान मिलता है? तप और वैराग्य मिलता है। तप वैराग्य मिलता है, सदाचार और ईश्वर भक्ति मिलती है, श्रद्धा मिलती है। आज आस्थाओं की बहुत कमी है भाइयों साहब, देखेंगे आस्था कमी के कारण ही मनुष्य दुखी और परेशान है। आस्था की कमी, किसके आस्था? अर्थात परमात्मा पर आपको विश्वास नहीं होना। आस्था का मतलब क्या है? भगवान पर आपको विश्वास नहीं होना। दुनिया में भगवान कण कण में है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया हो, कोई नहीं पराया। परमात्मा ने आपको इस धरती पर भेजा है तो कण कण में है भगवान। आपके शरीर के अंदर परमात्मा निवास करता है, धरती के अंदर निवास करता है, आकाश पाताल पंच तत्वों में निवास करता है। लेकिन आदमी ढूंढ रहा है मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा, जगह जगह खोजता, मोको कहाँ खोजते बंदे, मैं तो तेरे पास है। परमात्मा ये कहता है, बेटा तू कहाँ उलझ रहा है, किस चक्कर में पड़ रहा है, तू मुझे इधर उधर ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे हृदय में निवास करता हूँ, मैं तो कण कण में हूँ, मैं तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में हूँ, जन जन में हूँ, जन जन के हृदय में हूँ, सर्वव्यापी परमात्मा हूँ मैं तो। पर आदमी ढूंढ रहा है इधर उधर। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गायत्री महामंत्र जब आदमी को फलित होता है, तो गायत्री महामंत्र फलित हो जाता है तो क्या होता है? साक्षात सारे संसार के जो प्राणी जगत पूरे रास्ते पर चल पड़ते हैं, पूरे संसार की ओर आगे बढ़ जाते हैं और पूरे संसार का कल्याण करने के लिए चल पड़ते हैं और कहते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था ये? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरे भारत देश को बचाने के लिए, पूरे राष्ट्र को बचाने के लिए। और मेरे मात्र वंदे मातरम का भजन गाने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस 5 वर्ष की उम्र में जब खड़े हो जाते हैं, जब उनके जीवन में गायत्री माता प्रकट होती है, तो श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे देती है कि बेटा अब तुम्हें चुप नहीं बैठना है, ये आतंकवादी लोगों को, इन अंग्रेजों को भगाना है और देश को आजाद कराना है। भाइयों बहनों, एक छोटे से बालक के अंदर ये प्रेरणा जागती है तो सुभाष चंद्र बोस हो जाता है। मंगल पांडे जब छोटी सी उम्र में देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों की गुलामी करता है तो पूरे राष्ट्र का वह मंगल पांडे हो जाता है, पूरे देश को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। भाइयों बहनों, ये क्या बात है? गायत्री ब्रह्म विद्या और गायत्री श्रेष्ठ कर्म करने की यह प्रेरणा प्रदान करता है। ये क्या हो गए? मंगल पांडे 23 वर्ष की उम्र में महान हो गए। आदमी शरीर से इस मनुष्य को छोड़ता है तो क्या लगता है? क्या रे महापुरुष थे, विद्वान थे, तपस्वी थे। आदमी भगवान के पास जाता है, कहते हैं मरने के बाद भगवान मिलेगा, है ना। भगवान मरने के बाद नहीं मिलता भाई बहन। वास्तव में देखा जाए तो भगवान इस धरती पर जीते जी मिलता है। जीते जी कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, अर्थात भगवान आपके कर्मों में निवास करता है। भगवान आपके तपस्वी ध्यान साधना में निवास करता है। भगवान आपके कर्मों के अनुकूल आपको जीवन में आता है। ऐसी प्रेरणाएं जागती है। भाइयों बहनों, एक बार की मैं आपको कथा बताता हूँ। ये कथा सत्संग है और कथा सत्संग से मनुष्य का जीवन परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा एक अज्ञानी मूढ़, है ना, अज्ञानी मूढ़ अंधकार में पड़ा हुआ, अज्ञानता में पड़ा हुआ एक बिल्व जिसको कहते हैं वाल्मीकि भील, वह एक भील समाज में जन्म लेता है। तो वो क्या हो जाता है? जब उनके नारद ऋषि मिलते हैं कि हे वाल्मीकि, तुम जिस प्रकार के कर्म करते हो, क्या तुम्हारे इस कर्म में सारे आपके परिवार वाले भागीदारी है? तो बड़े चिंतित होते हैं और कहा, वाल्मीकि तुम्हारे जीवन का आधा जीवन चला गया है, अब तुम्हें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। तुमने जो कर्म किए हैं अब छोड़ दीजिए, नहीं तो भगवान आपको दंड देगा और पाप के भागीदारी बनेंगे आप, और आपको इसका भुगतना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या करूं भगवान, बताइए मुझे। तो भाई बहनों, वाल्मीकि संत हो गए, उल्टा नाम जपत जग जाना। अर्थात वाल्मीकि तो अपने अज्ञानी थे,
वाल्मीकि के पढ़े लिखे थोड़ी थे, आप सभी लोग जानते ही हैं। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, मैं अज्ञानी था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था और मैंने अपनी अज्ञानतावश जो कर्म बने हैं मुझसे, मैं उन कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भाई बहनों, नारद ऋषि जब उनका मार्गदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि मैं आपको ऐसा मंत्र दे के जाता हूँ, वाल्मीकि जी आप ऐसा मंत्र जप कीजिए जिससे आपका भी कल्याण होगा और आने वाले समय में पूर्ण रूप से पूरी सृष्टि का कल्याण होगा। और उन्होंने राम नाम मंत्र की साधना का उन्होंने बताया कि तुम इस राम नाम मंत्र की साधना करो जिससे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार का कल्याण होगा। क्या हो गया भाइयों बहनों? तो कहते हैं उन्हें उल्टा नाम जपने का आ जाता था, सीधा मंत्र आ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने मरा 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 जपते हुए, तो तुलसीदास जी यहाँ पर चौपाई के माध्यम से समझाते हैं, दोहा के माध्यम से कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हृदय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि हृदय ब्रह्म समान। वाल्मीकि ऋषि भाइयों बहनों, आपको मालूम ही है कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म से पहले उन्होंने रामायण लिख दी थी, भगवान राम का अवतरण होने से पहले उन्होंने रामायण लिख दी। इतना ज्ञान हो गया उनके जीवन में, गायत्री प्रकट हुई। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से सृष्टि निर्माण कार्य में इस धरती पर बार बार ऋषि मुनि साधु संत अवतरित होते रहे। एक समय ऐसा भी आया भाइयों बहनों कि ज्ञान और विज्ञान के रूप में इस धरती पर मात्र शक्ति के रूप में साक्षात देव शक्तियां जन्मती रही और हमारे वैज्ञानिक संत महात्मा और तपस्वी जन्म लेते रहे और इसी प्रकार से सृष्टि निर्माण में उनकी भूमिकाएं बनती रही। भाई बहनों, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहते हैं कि जिनके जीवन में गायत्री ब्रह्म विद्या आ जाती है तो आदमी सत्य और सत्यवादी हो जाता है। सत्य को जीवन में धारण करता है तो राजा हरिश्चंद्र बन जाता है, सत्य को जीवन में धारण करता है तो करिष्य वचनम तव का भूमिका निभा देता है। राम सामान्य से होते हुए भगवान राम बन जाते हैं, भगवान कृष्ण सामान्य से होते हुए भगवान कृष्ण योगेश्वर जगत गुरु नियंता बन जाते हैं। भाइयों बहनों, एक छोटी सी झांसी की रानी जब उसके जीवन में श्रद्धा भक्ति जागृत होती है, भगवान के प्रति पूरे विश्व की भक्ति जागृत होती है, देश की सेवा की भक्ति जागृत होती है, तो वो बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आने वाला समय नारी युग होगा, आपकी भूमिकाएं वर्तमान युग में 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, माता बहनों हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का युग परिवर्तन काल चल रहा है। आपने सुना होगा कि सतयुग आया था तो क्या रुका? सतयुग नहीं रुका माता बहनों, सतयुग का काल चलता रहा, समय काल चलता रहा और सतयुग क्या हो गया? सतयुग बदल गया, सतयुग रुका नहीं। और भगवान रामचंद्र जी आ गए, द्वापर युग आ गया, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए, क्या रुका वो युग? वो काल रुका? नहीं रुका। उसमें भी राम राज्य की स्थापना हुई, असुरों का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। द्वापर युग आया तो यहाँ पर द्वापर युग में भी कंस, शिशुपाल, जरासंध, कौरवों को मार गिराया, धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण जी ने की और वो काल भी चला गया। भाइयों बहनों, हम और आप क्या कहते हैं? घोर कलयुग चल रहा है, ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोर कलयुग चल रहा है, अर्थात कभी लोग बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? दुनिया क्यों नहीं बदलेगी? समय क्यों नहीं बदलेगा? अच्छे युग नहीं रहे तो समय क्यों नहीं बदलेगा? अर्थात आपसे प्रार्थना है कि यह युग भी बदलेगा और कलयुग जाएगा, सतयुग की स्थापना होगी, धर्म वापस आएगा, अधर्म का नाश होगा, नए नए सिद्धांतों की स्थापनाएं होगी और नए तरीके से विश्व सृष्टि निर्माण का क्रम चलेगा और इस धरती में बहुत तेज गति से प्रलय होगा। और वह प्रलय इस प्रकार से होगा कि मनुष्य के चिंतन में विकृति फैली है, उसका समन होगा, उसका नाश होगा और सद्बुद्धि की स्थापना होगी। भाई बहनों, अभी भगवान जन्म ले रहा है। कैसे लग रहा है? भगवान जन्म ले रहा है मस्तिष्क में, मनुष्य के चिंतन में जन्म लेगा, अर्थात चिंतन को बदलेगा। फिर दूसरा काल होगा, अर्थात सुनिएगा भगवान जन्म कैसे लेने वाला है। माता गायत्री इस धरती पर किस प्रकार से गायत्री युग आएगा? तो सबसे पहले गुरुदेव लिखते हैं कि युग बदलेगा तो चिंतन में आएगा, विचारों में आएगा। और दूसरा चरण, पहला चरण तो यह होगा और दूसरा चरण वह सतयुग हाथों में आएगा। समझ रहे हैं? मैं बात बता रहा हूँ आपको, वेदों की। गुरुदेव लिखते हैं युग परिवर्तन इस तरीके से होता है।
जब सतयुग बदल कर दूसरे चरण में हाथों में आएगा भाइयों बहनों, तो जो मान जाएंगे खुशी से तो कल्याण होगा, जो नहीं मानेंगे उनको जबरदस्ती मना दिया जाएगा, अर्थात भगवान का डंडा पटेगा और उनको मानना ही पड़ेगा। तीसरा चरण होगा अर्थात भाइयों बहनों निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। 3 चरण में युग परिवर्तन होगा। पहला चरण सृष्टि पर सतयुग की स्थापना होगी, मनुष्य मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा, चिंतन में सतयुग आएगा और हाथों में करने की क्षमता पैदा होगी दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, अर्थात पूरी सृष्टि पर देव प्रवृत्तियां, सारी ऋषि सत्ताएं जन्म लेगी और पूरे शरीर को, पूरे संसार को मंगलमय बनाते हुए स्वर्ग की स्थापना करेगी। भाइयों बहनों बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अगली कथा आपको अगले दिन पर ले चलेंगे। आज का प्रथम दिन की कथा सृष्टि निर्माण की कथा थी। प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्रों के माध्यम से 33 कोटि देवता और 70 ऋषियों के जन्म के माध्यम से यह आज के प्रथम दिवसीय कथा हमने गायत्री अंश अवतार कथा, किस प्रकार से गायत्री मनुष्य के जीवन में अवतरित होती है, किस प्रकार से गायत्री ब्रह्म विद्या के माध्यम से सप्तऋषि को जन्म होता है और सप्तऋषियों के माध्यम से गायत्री ब्रह्म विद्या धर्म, कर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में मनुष्य के जीवन में अवतरित होती है। आज हमने आपको इतना समझाने का प्रयास किया है। मुझे विश्वास ही नहीं, परम पूर्ण विश्वास है कि आज की कथा आपको प्रिय लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपने जीवन में धारण करने का, अपने जीवन में अपनाने का यह प्रयास करेंगे। जो कुछ बातें आपको बहुत बढ़िया लगी है उसे आप पूरे परिवार में, अपने समाज में और पूरे राष्ट्र में फैलाने का काम करेंगे, और जो बातें ऐसी हो जो आपको ठेस पहुंची हो वो मेरी बात समझे और मुझे क्षमा करे, मुझे माफ करे। आइए हम सभी को नमन वंदन करते हैं। आज मेरी अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।